गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 6 में शिक्षा और औद्योगिकरण के नोट्स सेंड कर दिए थे आपके ग्रुप में। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कल्चर, संस्कृति का अर्थ, परिभाषा और विशेषता। संस्कृति क्या है पहले हम जान लेते हैं। तो संस्कृति है वो किसी समाज में गहराई तक व्यापक गुणों के समग्र स्वरूप का नाम है, जो समाज के सोचने, विचारने, कार्य करने के स्वरूप में निहित होता है। ये क्या होता है? क्रा धातु से बना होता है और इस धातु से 3 शब्द बनते हैं। प्रकृति की मूल स्थिति, ये संस्कृत हो जाता है, और जब ये बिगड़ जाता है तो विकृत हो जाता है। किसी चीज़ के बिगड़े हुए रूप को विकृत कहते हैं। अंग्रेजी में संस्कृति के लिए क्या है? कल्चर शब्द का यूज़ करते हैं, और जो कल्चर है वो क्या है? लैटिन भाषा के कल्ट या कल्टस से लिया गया है, जिसका अर्थ है जोतना, विकसित करना या परिष्कृत करना और पूजा करना। संक्षेप में अगर हम देखें तो किसी वस्तु को यहाँ तक संस्कारित और परिष्कृत करना ही अंतिम उत्पाद हमारी प्रशंसा और सम्मान जब तक प्राप्त ना कर सकें, ये ठीक उसी तरह से है जैसे संस्कृत भाषा का शब्द संस्कृति। संस्कृति क्या है कि जो मनुष्य है, हम जानते हैं कि मनुष्य क्या है? अन्य प्राणियों से अपने मन और मस्तिष्क के कारण श्रेष्ठ है। मनुष्य सभी प्राणियों से श्रेष्ठ है। वह अपने विकसित मस्तिष्क, विकसित बाड़ी तथा विकसित विचारों के आधार पर उसने अपना विकास किया है। तो ये क्या है? संस्कृति है। संस्कृति की कुछ डेफिनेशंस भी दी हैं। एक वैज्ञानिक थे टाइलर, उन्होंने कहा था कि संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा ऐसी ही अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश होता है, जिससे मनुष्य समाज में क्या आता है? समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। आप कोई भी व्यक्ति वो किसी न किसी समाज से जुड़ा है, समाज में रहता है, तो क्या समाज में, जैसा कि ऊपर भी बताया गया है कि संस्कृति किसी भी समाज के गहराई तक व्यापक गुणों का समग्र स्वरूप है। तो जो हम रहना, बोलना, जो भी तौर तरीके सीखते हैं वो क्या है? सारे समाज से सीखते हैं। तो वही समग्र रूप संस्कृति कहलाता है। एक वैज्ञानिक ओटावे थे, ओटावो ने कहा था कि किसी समाज की संस्कृति से अर्थ उस समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति से है, कि जो भी जीवन जीने की कला है, जो आपकी जीवन शैली है, दैनिक दिनचर्या है, वह सब क्या है? संस्कृति है। उसके बाद आता है हमारा संस्कृति की विशेषताएं। जो संस्कृति की विशेषताएं हैं वो भी बताएंगे। तो ये थोड़ा सा क्या, संस्कृति का सब अर्थ है उत्तम या सुधरी हुई स्थिति। मनुष्य स्वभावतः प्रगतिशील प्राणी है। ये बुद्धि के प्रयोग से अपने चारों ओर की प्रकृति परिस्थिति का निरंतर सुधारता और उन्नत करता रहता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि मनुष्य क्या है? सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। वो अपने मन मस्तिष्क से बुद्धिमान है और उसी के आधार पर अपना जीवन जीने का तरीका तय करता है। ऐसे प्रत्येक जीवन पद्धति, रीति रिवाज, रहन सहन, आचार विचार, नवीन अनुसंधान और आविष्कार, जिससे मनुष्य पशुओं और जंगलियों के दर्जे से ऊंचा उठता है, तब वह क्या होता है? सभ्य बनता है। सभ्यता संस्कृति का अंग है। सभ्यता से मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है, जबकि संस्कृति से मानसिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है। मनुष्य केवल भौतिक परिस्थितियों में सुधार करके ही संतुष्ट नहीं हो पाता है। वह भोजन से ही नहीं जीता, शरीर के साथ मन और आत्मा भी है। भौतिक उन्नति से शरीर की भूख मिट सकती है, किंतु उसके बावजूद मन और आत्मा तो अतृप्त ही बने रहते हैं। तो इन्हें क्या है? इन्हें संतुष्ट करने के लिए मनुष्य को अपना जो विकास और उन्नति करता है वह संस्कृति कहलाती है। मनुष्य की जो जिज्ञासा होती है, परिणाम, धर्म और दर्शन होते हैं। सौंदर्य की खोज करते हुए वह संगीत, साहित्य, मूर्ति, चित्र और वास्तु आदि अनेक कलाओं को उन्नत करता है। सुखपूर्वक निवास के लिए सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का निर्माण करता है, और इस प्रकार मानसिक क्षेत्र में उन्नति की सूचक उसकी प्रत्येक समयकृति संस्कृति का अंग बनती है। इनमें प्रधान रूप से धर्म, दर्शन, सभी ज्ञान विज्ञानों और कलाओं, सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं और प्रथाओं का समावेश रहता है। तो यही होती है हमारी संस्कृति। नेक्स्ट आता है संस्कृति की विशेषताएं। संस्कृति की जो मुख्य विशेषताएं वो है कि प्राचीनता। प्राचीनता क्या है कि संस्कृति भारत कितनी प्राचीन है ये जानकारी सही से नहीं हो चुकी है, लेकिन संस्कृति जो क्या है, विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है।
मध्य प्रदेश के भीमबेटका में पाए गए शैलचित्र, नर्मदा घाटी की गई खुदाई तथा अन्य निर्वंशीय एवं पुरातत्वीय प्रमाणों से ये सिद्ध हो चुका है कि भारत भूमि आदि मानव की प्राचीनतम कर्म भूमि रही है। सिंधु घाटी की सभ्यता के विवरणों से भी प्रमाणित होता है कि आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व पहले उत्तरी भारत के बहुत बड़े भाग में एक उच्च कोटि की संस्कृति का विकास हो चुका था। इसी प्रकार वेदों में परिलक्षित भारतीय संस्कृति न केवल प्राचीनता का प्रमाण है, अपितु वह भारतीय अध्यात्म और चिंतन की भी श्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। तो ये क्या है कि प्राचीन संस्कृति हमारी अत्यधिक प्राचीन है। नेक्स्ट आता है हमारा निरंतरता। भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि उसमें हजारों वर्षों के बाद भी आज संस्कृति अपने मूल स्वरूप में ही जीवित है, जबकि मिस्र, असीरिया, यूनान और रोम की संस्कृतियों अपने मूल स्वरूप को लगभग विस्मृत कर चुकी हैं। भारत में नदियों, बट, पीपल जैसे वृक्षों, सूर्य तथा अन्य प्राकृतिक देवी देवताओं की पूजा अर्चना का क्रम शताब्दियों से चला आ रहा है। देवताओं की मान्यता है, हवन और पूजा पाठ की पद्धतियों की निरंतरता भी आज अप्रभावित रही है। वेदों और वैदिक धर्म में करोड़ों भारतीयों की आस्था विश्वास आज भी उतना ही है जितना हजारों वर्ष पहले था। कहीं भी कोई अंतर देखने को आपको नहीं मिलेगा। गीता और उपनिषदों के संदेश हजारों साल से हमारी प्रेरणा और कर्म का आधार रहे हैं। तो क्या है संस्कृति, क्या है निरंतरता, उसमें आज भी समाहित है। आज भी करोड़ों भारतीय स्वयं को उन मूल्यों एवं चिंतन प्रणाली से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं जिससे प्रेरणा प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संस्कृति में लचीलापन और सहिष्णुता भी है। भारतीय संस्कृति की सहिष्णुता प्रकृति ने उस दीर्घायु और स्थायित्व प्रदान किया है। संसार की किसी भी संस्कृति में शायद इतनी सहनशीलता नहीं है जितनी भारतीय संस्कृति में पाई जाती है। भारतीय हिंदू किसी भी देवी देवता की आराधना करें या ना करें, पूजा हवन करें या ना करें, वह धर्म या संस्कृति के नाम पर कोई बंधन नहीं लगाए गए हैं। इसलिए प्राचीन संस्कृति के प्रतीक हिंदू धर्म को धर्म ना कहकर मूल्यों पर आधारित एक जीवन पद्धति की संज्ञा दी जाती है। भारतीय संस्कृति क्या है कि इसमें लचीले स्वरूप से जब भी जड़ता की स्थिति निर्मित हुई, तब किसी न किसी महापुरुष ने इसे गतिशीलता प्रदान कर इसकी सहिष्णुता को एक नई आभा में मंडित कर दिया। इस दृष्टि से प्राचीन काल में बुद्ध और महावीर के द्वारा, मध्यकाल में शंकराचार्य, कबीर, गुरु नानक और चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से, आधुनिक काल में स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा अनेक प्रयास और सुसंस्कृत महत्वपूर्ण धरोहर बनाई गई। यह है कि भारतीय जो संस्कृति है इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि उसमें निरंतरता भी है, प्राचीनता भी है और लचीलापन भी होता है कि समय के आधार पर उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट है ग्रहणशीलता। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है इसमें ग्रहणशीलता की बहुत ज़्यादा क्या है कि समावेश है इसमें, कि कोई भी भारतीय संस्कृति की सहिष्णुता और उदारता के साथ इसमें ग्रहणशीलता प्रवृत्ति को विकसित करने का अवसर मिला है। वस्तुतः जिस संस्कृति में लोकतंत्र स्थायित्व के आधार पर व्यापक हो, उस संस्कृति में ग्रहणशीलता की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाती है। हमारी संस्कृति में यहाँ के मूल निवासियों में समन्वय की प्रक्रिया के साथ ही बाहर से आने वाले शक, हूण, यूनानी एवं कुषाण जैसी प्रजातियों के लोग भी घुल मिलकर अपनी पहचान खो बैठे। अर्थात क्या है कि हमारी संस्कृति में एक ऐसी विशेषता है कि जो भी चीज़ किसी भी अन्य जाति, धर्म, संप्रदाय से अच्छी लगती है वो ग्रहण कर लेते हैं और अपने आप में विकसित करने की क्षमता रखते हैं।